तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। हम जो है आप लोगों को जो एमपी वर्ग 2 का एग्जाम होना है टीचर वाला, उसमें जो आपके जो 2-3 यूनिटों में नीचे के मतलब जैसे समझिए हमें लगता है 19-20 इन 2 यूनिटों में आपके कुछ एमपी बोर्ड की किताबें जो कि एनसीईआरटी की भी हैं उसका एक सीरीज़ शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना हमको भी है और उसी क्रम में हम पढ़ेंगे भी। आपको भी ये पढ़ना होगा तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। यदि इसका जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिएगा और वहाँ से ज्वाइन करके आप आ जाएँ, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बहुत समय का जो है नुकसान न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके अर्थ को देखेंगे और बहुत छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे, 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो में नहीं देखेंगे, जिससे एग्जाम के टाइम में हम लोग इसको कहीं भी रहें तो दोहरा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना, जो मुख्य कार्य है। बहुत फालतू की बातें करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ। चलिए देखिए, शिक्षकः कक्षायाम प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। मानचित्रम भित्तिकायाम स्थापित्वा दर्शयति, मानचित्र को भित्तिकायाम माने दीवाल में, स्थापित्वा माने लगा करके, दर्शयति दिखाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, शिक्षक में शिक्ष धातु से रौर प्रत्यय हो गया है, ठीक है। स्थापित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। शिक्षकः भो छात्राः किम एतत्, शिक्षक कहता है कि वो छात्रा हे छात्रों किम एतत्, यह क्या है, छात्रा है एतत् मानचित्रम, यह मानचित्र है। शिक्षकः मोहन मानचित्रे किम प्रदर्शयति, मोहन जो है शिक्षक मोहन से पूछते हैं कि मानचित्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। आराम से इसी तरह देखते चलेंगे, क्योंकि आप सब इतने प्रौढ़ हैं कि अपने आप अर्थ कर ले जाएंगे, केवल सुनना मात्र है और वही हम भी कर रहे हैं, हमको भी अपना पाठ दोहराना है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं निश्चित तौर पे, और जहाँ हमसे त्रुटियाँ होंगी उसको आप बता भी सकते हैं, ठीक है, उसको हम सुधार अवश्य करेंगे। मोहनः मानचित्रे भारत देशस्य रूपम प्रदर्शितम, मानचित्रे मानचित्र में भारत देशस्य रूपम प्रदर्शितति, मानचित्र में भारत देश का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, रूप दिखाया गया है कि कैसे जो है भारत है। ध्यान रखिएगा। शिक्षकः भारत देशस्य मध्य भागे कह प्रदेशः दृश्यते, देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कि भारत देशस्य मध्य भागे कह प्रदेशः दृश्यते, तो छात्र कहता है कि भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेश क्या है, भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश है। तथैव, ठीक है, वैसे ही दृश्यते, उसी तरह दिखाई देता है, यथा जैसे, शरीर से शरीर के मध्य भाग में, देखिए यहाँ सब सप्तमी है, ठीक है, ये सप्तमी है। मध्य भागे हृदयम दृश्यते, हृदय दिखाई देता है, हृदय है जैसे शरीर के मध्य भाग में क्या है, हृदय है। आगे देखें, शिक्षक फिर कहता है कि माले हे माला, ये सब संबोधन है। मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहति, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। फिर माला जवाब देती है, मध्य प्रदेशस्य मध्य प्रदेश के मध्य भाग में नर्मदा नदी अस्य मेखलायु प्रवहति, अस्य मेखलायु प्रवहति, कि मेखला की तरह प्रवाहित होती है, बहती है, किसकी, मध्य प्रदेश की मेखला की तरह प्रवाहित होती है। अस्य मध्य प्रदेशस्य मेखलायु प्रवहति, ध्यान रखिएगा। शिक्षकः सुरेश फिर कहता है, हे सुरेश, शिक्षक जी बोल रहे हैं कि नर्मदायाः उत्तर दक्षिण दिशु किम दृश्यते, नर्मदा के उत्तर दक्षिण में क्या दिखाई देता है, क्या है। तो बताते हैं सुरेश जी कि नर्मदायाः उत्तर दिशि विंध्याचलमाला, तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा के उत्तर दिशा में क्या है, नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्यमाला है, क्या है, विंध्यमाला है। यही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं देखना है, और कौन सी विभक्ति है क्या है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे नर्मदायाः, तो नर्मदायाः नर्मदा के, ठीक है, तो षष्ठी है, देख रहे हैं ना, के षष्ठी का है, आप ध्यान रखिएगा, षष्ठी के एक वचन है। उत्तर दिश यहाँ आप देख लीजिए सप्तमी का है। विंध्याचलमाला दक्षिण दिशि,
तो उत्तर में क्या है, विंध्याचल माला है। ध्यान रखिएगा कि नर्मदा उत्तर दक्षिण दिश, तो कह रहा है उत्तर में क्या है, विंध्य है, क्या है, विंध्यमाला है, और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला दृश्यते, सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देता है। दो चीजें आपको प्राप्त हो गई। फिर विवेक आर्य, विवेक कहता है आर्य, हे आर्य, भोपाल नगरे अपि विंध्याचल सतपुड़ा च स्तः। भोपाल नगर, यहाँ भी सप्तमी है, भी विंध्याचल सतपुड़ा च स्तः, मतलब कि भोपाल नगर भी विंध्याचल और सतपुड़ा में स्थित है। तो शिक्षक कहता है सत्यम, सत्य है, यह बात तुम सत्य कह रहे हो बच्चे। भोपाल नगरे विंध्याचल सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे शासकीय भवने स्तः। शासकीय भवने क्या है, भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे, ये दोनों प्रमुख शासकीय भवन है। यहाँ क्या मिस्टेक हो गया है क्या, विवेक भोपाल नगरे अपि, भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा है, स्त मने है, हाँ अस्त स्त, ठीक है। तो दोनों भाई दो वचन है ना, तो इसलिए स्त लगा है। तो भोपाल में भी विंध्याचल और सतपुड़ा है, तो ध्यान रखना है आपको, विंध्याचल सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे शासकीय भवने। तो दो शासकीय भवन भोपाल में कौन से हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये शासकीय भवन है। सुधा कहती है महोदय, हे श्रीमान, मध्य प्रदेश से गठनम कदा भवत, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो शिक्षक बताते हैं मध्य प्रदेश से गठनम 1956 तमे खिताब्रे, मतलब 1956 में नवंबर मास से प्रथम दिनांके, तो मतलब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसको भी आपको याद रखना है। सुरेश महोदय, अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति, अस्माकं हमारे प्रदेश में कितने महानगर हैं। फिर शिक्षक बताते हैं भोपाल अस्माकं प्रदेश से राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रभृतानि महानगराणि, मतलब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, यह जो है क्या है, महानगर है। ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। माला उज्जैनी कथम प्रसिद्धा, उज्जैनी क्यों प्रसिद्ध है, तो उज्जैनी महाकालस्य नगरी, उज्जैनी महाकाल की नगरी है, ठीक है। महाकालः द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति, महाकाल में ज्योतिर्लिंग एक, द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। प्रदेशे कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, राघव पूछता है कि प्रदेश में कौन कौन दर्शनीय स्थल हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, का विशेषता, तो इसको भी बता रहे हैं शिक्षक महोदय। अब देखिए कौन कौन से बता रहे हैं दर्शनीय स्थल। महेश्वरम है, मंडलेश्वरम है, ओंकारेश्वरम है, नेमावरम है इत्यादि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। तो नर्मदा के तीर, नर्मदा के तट पर स्थित कौन कौन से जो है धार्मिक स्थल हैं, महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओंकारेश्वरम, नेमावरम, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बताता है यह धार्मिक स्थल है किसके, नर्मदा के तट पर। मैहर नगरे स्थितम देव्या शारदायाः मंदिरम अपि अति प्रसिद्धम, मैहर में जो देवी शारदा का मंदिर है वह भी अति प्रसिद्ध है। क्या है, अति प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितम, भोपाल में स्थित है क्या, तांजुल मस्जिद, तांजुल मस्जिद कहाँ स्थित है, भोपाल में। इति यवना नाम धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम, यह यवनों का धार्मिक स्थल है और अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लेगा यवनों का धार्मिक स्थल है तांजुल मस्जिद, यवनों का धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है, यवनों का धार्मिक स्थल तांजुल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे भोपाल में। फिर देखिए भीम बेटका स्थले शैलगुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति, भीम बेटका के स्थल में, भीम बेटका में जो शैल गुहासु, शैलों की गुफाओं में मतलब पर्वतों की गुफाओं में जो स्थल हैं भीम बेटका के, उसमें प्राचीनतमानि बहुत पुराने चित्राणि सन्ति, बहुत पुराने चित्र हैं। खजुराहो मंदिराणि मूर्तिकलार्थम प्रसिद्धानि, खजुराहो की मंदिर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्थितः स्तूपः बौद्धानां धार्मिक स्मारकः, सांची स्तूपः बौद्धानां धार्मिक, से जो सांची का स्तूप है वह बौद्धों के धार्मिक स्मारक है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर पूछता है रमणः पूछता है कि मध्य प्रदेशे कानि राष्ट्रीयानि उद्यानि, मध्य प्रदेश में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है। तो शिक्षक बताता है कि मध्य प्रदेश से तृतीयांशः वनेन आवृत्तः। ठीक है, तृतीय अंश वन से आवृत्त है। मध्य प्रदेश का तृतीय अंश मतलब जितना हिस्सा है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश यदि मान लीजिए कुछ भाग है, 4 भाग मान लीजिए 4 है, तो उसका तीसरा हिस्सा जो है ना वह वन से आच्छादित है, वन है, बहुत ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। फिर माधवोद्यान, कान्हा किसली उद्यान, माधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति, इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन रक्षणे वनवासिनां विशेषम योगदानम, वन रक्षणे वन की रक्षा करने में वनवासियों का विशेष योगदान रहता है। एतेह जनाः वनेषु निर्भयं विचरन्ति, ये सब लोग वनों में निर्भय होकर के विचरित करते हैं। सविता प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं। शिक्षक कहता है अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वत श्रेण्यां पंचमढ़ी नामकं पर्यटन स्थलम अस्ति, तो हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ पंचमढ़ी नामक पर्वत पर्यटन स्थल है। तत्र जनाः स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति, वहाँ पर लोग स्वास्थ्य लाभार्थम स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी गच्छन्ति जाते हैं। मध्य प्रदेशे गिरिजा पूछते हैं कि मध्य प्रदेशे खनिज संपद अपि अस्ति, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है। तो शिक्षक कहते हैं सत्य बात है। गिरिजा बताते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज संपत्तियां भी हैं। तो वो कहते हैं शिक्षक जी सत्य है। मध्य प्रदेशे पन्ना मंडलम हीरक रत्नानाम खनी भूमि, हीरा रत्नों के लिए मध्य प्रदेश में पन्ना मंडल में हीरा रत्न की खनिज भूमि है। लौह एल्यूमिनियम प्रभृति खनिजाः अपि उद्योगानाम आधारभूताः, क्या है, लौह एल्यूमिनियम खनिज भी उद्योगों का आधार है। राष्ट्रीय जीवने मध्य प्रदेशः महत्वपूर्णम उक्तम, राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश के राष्ट्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण उक्ति कही गई है। जयति जयतु भुवि भारत देशे, जय हो भारत देश भूमि, उसमें सुखदः मध्य प्रदेश, सुखदो मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश है। मेखला माने करधनी, शैल गुहास माने पर्वत की गुफाओं में, भूमि माने भूमि में, प्रवहत माने बहती है, विराजते माने शोभायमान है, वनेचराह माने वन में रहने वाले, खनि भूमि माने खनिज भूमि, आवृत्ति माने ढका हुआ। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो आपसे देखिए अभ्यास प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है। भारत तस्य मध्ये कः प्रदेशः अस्ति, आप बता देंगे। मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहत, नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदायाः उत्तर दिशि कः पर्वत अस्ति, तो उत्तर दिश में जो है विंध्या है, क्या है, विंध्याचल पर्वत है। सतपुड़ा नर्मदायाः कस्याम दिश स्थितम, तो यह दक्षिण दिश स्थितम। क्लियर हो गया। मध्य प्रदेशे कुत्र विराजते, तो मध्य प्रदेश भारत में विराजित है। मध्य प्रदेश कुत्र विराजते, कहाँ विराजित है। ठीक है। अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति भोपाल नगरे। ठीक है, भोपालम। मध्य प्रदेशस्य कस्मिन् मंडले हीरा रत्न संति, तो आप जान रहे हैं पन्ना मंडलम। ये हो गया आपका। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। इसका आपको यदि लिंक जो है PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको 14-15 मिनट में इसको सार भाग को बता दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।